नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो विश्व पुस्तक मेले 2023 जो नई दिल्ली में लगा हुआ है, उसका बुक हॉल तो मैंने डाल दिया और आप सबने देख भी लिया। लेकिन वो कौन सी किताबें हैं जिनके लिए मैं जयपुर से दिल्ली पहुंची, जिन्हें खरीदने के लिए अमेज़न का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? मेरी 2023 विश्व पुस्तक मेले की बेस्ट बाय किताबें कौन कौन सी हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। शुरुआत में एक बात आपको बताना चाहती हूँ। किसी ने कमेंट किया था जो एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिस पर मुझे बात करनी चाहिए और मुझे आपको बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विश्व पुस्तक मेले में हिंदी के स्टॉल, अंग्रेज़ी की किताबें ज़्यादा थी और अमेज़न पर किताबें सस्ती मिल जाती हैं। तो लेट मी टेल यू, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि अमेज़न पे आप बिल्कुल किताबें खरीदिए, मैं भी लिंक देती हूँ। वहाँ से आप वो किताबें आसानी से ख़रीद सकते हैं जो किसी ने आपको सजेस्ट की और आपको बस ऐसे पढ़ने का मन है। कोई बहुत ढूंढ कर आपको नहीं मिली है, दिख रही है सामने से, आपने ख़रीद लिया। लेकिन अगर आप एक ऐसी किताब ख़रीदना चाहते हैं जो स्पेशली आपके लिए और आप उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है, आप एक ऐसी किताब चाहते हैं जिस विषय पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया या उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि मुझे अक्सर मैसेजेस आपके आते रहते हैं कि इस विषय पर कोई किताब बताइए, तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह है ये विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर, जो NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल दिल्ली में। इस बार 3 साल बाद लगा हुआ है। आपको वो किताबें चाहिए जो किसी खास विषय पर लिखी गई हों, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिलेंगी, आपको वो किताबें चाहिए जो जल्दी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस तरह की किताबें अगर अमेज़न पे मिल भी जाती हैं तो कई बार वो तिगुने चौगुने दाम में मिलती हैं, लेकिन विश्व पुस्तक मेले में वो आपको वाजिब दामों में भी मिल जाएंगी। प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक प्रकाशन के स्टॉल पर पहुँचेंगे और उस प्रकाशन की सारी किताबें एक साथ एक्सप्लोर कर लेंगे। जो हम कैटलॉग ढूंढते रहते हैं, इस प्रकाशन से क्या क्या आया है, ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, वो सारा सोल्यूशन है। प्लस किताबों से घिरे होना, पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच में घूमते हुए किताबें खरीदना बटोरना बिल्कुल ही अलग अनुभव है। तो इस बार ऐसी कौन सी किताबें मेरे मन में थी वहाँ जाने से पहले जो मुझे खरीदनी थी, और वहाँ से आने के बाद उनमें से कितनी किताबों को मैं इस बार के 2023 के विश्व पुस्तक मेले की बेस्ट बाय मानती हूँ, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो किताब दिखाऊंगी जो यहाँ से जाने से पहले मेरे दिमाग में पहले नंबर पे थी कि वहाँ मैं जा रही हूँ तो मुझे ये किताब तो लेनी ही है, और वो है सुशोभित की लिखी अपूर्व संसार। सत्यजीत राय के सिनेमा, स्पेस, संगीत के बारे में उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च की है, निश्चित तौर पर वो रिसर्चर हैं, और उसके बाद वो एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसको पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ इस किताब के लिखे जाने का इंतज़ार था, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसी कोई किताब कहीं देखी जानी नहीं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था सत्यजीत राय की किताबों पर, और तब मैं आपको कोई किताब भी नहीं दिखा पाई थी। उनके बारे में जो भी जानकारी मुझे मिली थी उतना ही बता पाई थी। मैं कोई किताब उनके बारे में लिखी नहीं पढ़ पाई थी, और अब वो मैं पढ़ूंगी क्योंकि अब सुशोभित ने लिख दिया है अपूर्व संसार, और इस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकती हूँ कि निश्चित तौर पर ये मुझे बहुत कुछ नया बताने और सिखाने वाला है। दूसरी किताब जिसके लिए मैं स्पेशली वहाँ गई, हालांकि ये किताब पहले ही मेरे हाथ लग गई थी क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस किताब के बारे में बताऊँगी। ये संजय शेफर्ड की लिखी हुई जिंदगी 0 माइल। वहाँ जाने का एक जो सबसे बड़ा लालच था वो ये किताब तो थी ही, साथ ही संजय शेफर्ड से मिलना भी था। मैंने कई बार उनका नाम लिया है, लेकिन अभी उनकी पहली किताब आई हुई है हिंदी युग में से, तो पहली बार मैं आपको किताब से परिचित करवा रही हूँ, इसलिए संजय शेफर्ड के बारे में बता देती हूँ। एक लेखक और घुमक्कड़ हैं। सालों पहले अच्छी खासी रेलवे की नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रैवलर बन गए और देश दुनिया की सैर करने लगे। गांव-गांव घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, जहां जाते हैं महीनों टिक जाते हैं, वहां के लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन ज़िंदगी अब घुमक्कड़ी से ही व्यतीत होती है। और अब ये पहली किताब आई है जिंदगी 0 माइल। मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ संजय शेफर्ड के व्यक्तित्व से, क्योंकि फेसबुक पर उन्हें फॉलो करती हूँ, तो मुझे मालूम था कि जब संजय कुछ लिखेंगे तो वो बहुत कमाल होने वाला है। तो इसमें 3 तरह के लोगों की यात्राएं हैं। संजय शेफर्ड से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया एक बच्चे की यात्रा है, एक सन्यासी की है और शायद एक छात्र की यात्रा है। उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई किताब के विषय में, उनके बारे में। वो बातचीत भी मैं आपको जल्दी सुनवाऊंगी,
किताब पढ़कर भी आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ये किताब कैसी लगी और आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। अब जो अगली किताब उठा रही हूँ वो है पंकज सुबीर जी की लिखी रुदादे सफ़र। अच्छा, ये तस्वीर आपको ज़रूर दिख रही होगी। एक पिता है जो अपनी बेटी को जिन्होंने कंधे पर लिया हुआ है। एक पेंटिंग है कोई फेमस, फादर विद डॉटर करके, जिसने ये पेंटिंग बनाई, उसका नाम बहुत मुश्किल है बोलना, तो ये उनकी पेंटिंग से लिया गया है मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये किताब है पिता और पुत्री के रिश्ते के बारे में। इस किताब को भी मैंने एक चुनौती की तरह ही स्वीकार किया है, क्योंकि अभी भी मैं कोविड के 2 साल बाद भी मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि पिता पुत्री या माँ बेटी के रिश्तों पर जो कहानियाँ जो भावुक करती हैं उनको पढ़कर मैं खुद को संभाल पाऊँ। लेकिन पंकज सुबीर ने लिखा है और मुझे पढ़ना ही है। ये चुनौती मुझे खुद को देनी ही है। आप भी चाहें तो ये किताब खरीद सकते हैं, शिवना प्रकाशन से आई है। अगली किताब जिसके लिए मैं स्पेशली गई, क्योंकि मुझे एक दिन अचानक से मैं फेसबुक पर पहुंची, वहाँ पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, और मुझे इस किताब के बारे में पता चला और मुझे लगा ये तो विश्व पुस्तक मेले से चाहिए मुझे। शिरीष खरे की नदी सिंदूरी। जी हाँ, एक देश पारह दुनिया के लेखक शिरीष खरे, जिनकी किताब पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उनकी ये अगली किताब आ गई है नदी सिंदूरी। ये उनकी कहानियों का संकलन है और शिरीष जी की विशेषता ये है कि वो उनके जो विषय होते हैं वो उस तबके के बारे में होते हैं जो हाशिए का एक समाज है, उस कम्युनिटी के बारे में होते हैं जो हमारे देश का नागरिक तो है, लेकिन एक नागरिक जैसा महत्व उसे नहीं मिलता, वो सुविधा उसे नहीं मिलती। तो वहाँ उन तबकों में जाकर, उन गलियों में जाकर, उन गाँवों में जाकर, उन कम्युनिटीज़ में जाकर वो कहानियाँ लेकर आते हैं और उन्हीं कहानियों का संकलन है नदी सिंदूरी। शिरीष जी से भी उनकी किताब के बारे में, उनके लेखन के सफ़र के बारे में मेरी काफ़ी बातचीत हुई। उसका भी एक प्यारा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अब है एक किताब न सिर्फ मेरी बल्कि मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड बुक है। सिस्टर लिसा कीरान पर रुकी हुई रात, कहानियों का संकलन है विजयश्री तनवीर का। विजयश्री तनवीर ने जो पहली किताब लिखी थी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, कहानियों का कलेक्शन है, और मैंने आप सबको बताया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और मुझे कमेंट किए कि मैम विजयश्री जी की और किताबें बताइए, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही लिखी थी। और कई बार मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे लोगों को रिकमेंड करना है आपकी किताबें, तो अब आप कुछ और लिख दीजिए। खैर मेरे कहने पर तो नहीं, लेकिन फाइनली विजयश्री जी ने ये किताब लॉन्च की। उनकी ये किताब लॉन्च हुई, सिस्टर लिसा कीरान पर रुकी हुई रात, हिंदी युग में से आई है। इस किताब की एक ख़ास बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो इसका कवर है ये विजयश्री जी की टीन एज बेटी ने डिज़ाइन किया है, तन्वी अहमद ने, और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या ही करते थे हम उस उम्र में, है ना, और बच्चे कितनी खूबसूरत चीज़ें कर रहे हैं अभी। अच्छा चलिए, अब मानव कॉल के फैंस तैयार हो जाइए उनकी नई किताब से मिलने के लिए, और वो है तितली। तो विश्व पुस्तक मेले में न सिर्फ मुझे तितली मिली बल्कि मुझे मानव कॉल भी मिले, साक्षात उनसे मुलाकात हुई। हालांकि थोड़े व्यस्त थे तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनकी ये तितली लेकर आई हूँ, पढ़कर देखी जाएगी कैसे किताब है। एक किताब जिसके बारे में सोच कर तो नहीं गई थी, लेकिन वहाँ घूमते फिरते कामगार प्रकाशन के स्टॉल पर मुझे ये किताब मिली। ये है मैक्सिम गोर्की की मेरे विश्वविद्यालय। इसे मैं अपने बेस्ट बाय में क्यों रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये मैक्सिम गोर्की के जीवन के विश्वविद्यालय, यानी उनको जो जीवन ने शिक्षाएं दी हैं उसके बारे में है। मुझे ऐसी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मुझे बहुत एडमायर करती हैं, जो मेरे जीवन में एक मूल्य जोड़ती हैं, जो मेरे लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती हैं। और मैं कह सकती हूँ कि ये किताब मेरी लाइफ में निश्चित तौर पर एक वैल्यू ऐड करेगी। तो ये थी हमारी विश्व पुस्तक मेले 2023 की बेस्ट बाय, या वो किताबें जिनके लिए मैं जयपुर से दिल्ली पहुंची। अभी भी 2 दिन का वक्त है, पुस्तक मेला वहाँ पर है, वीकेंड आ गया है, तो टिकट बुक करा लीजिएगा और मेले को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। हिंदी की किताबों के लिए जा रहे हैं, हॉल नंबर 2 में जाइएगा, आपको सिर्फ चारों ओर हिंदी हिंदी ही दिखेगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारी किताबें खरीदिए और खूब सारी किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।